हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से स्वागत में धन्यवाद मैं करता हूँ, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर जीवित है, वो भला है, वो कल और आज युगान युग वो एक सा है। प्रिय लोगों, आज फिर से परमेश्वर के समुख में इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के द्वारा आपसे मिलने के लिए प्रभु परमेश्वर मुझे भी अनुग्रह किया, आप सबको भी दया अनुग्रह किया। इसलिए फिर से प्रभु परमेश्वर के समुख में मैं धन्यवाद में करता हूँ। हालेलुया। आज हम विशेष दिन है, आज का दिन है। हालेलुया। हमारा भारत देश जो जैसे गुलाम में था, उसी गुलाम से वो हमारा भारत देश स्वतंत्र पाया। ये स्वतंत्र पाकर अभी हमारे इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्र दिन है। कितना साल का है ये? 75 साल का इस स्वतंत्र दिन है। हालेलुया। ये कैसे हमको मिला करके हम सोचे तो लंबा स्टोरी है, पर अनेक जो हमारा भारत देश का जो फ्रीडम फाइटर्स है, बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग है, हमारे देश स्वतंत्र के लिए उन्हें कड़ी मेहनत किया और अपने प्राण को भी वे लोग छोड़े और खून बहाया इस देश में, इस स्वतंत्र के लिए। इतने लोगों के फांसी हुआ। तो ऐसे इस स्वतंत्र दिन है, हम हल्का से बड़ी खुशियाँ से हम बनाते हैं, पर ये कैसे हमारे हाथ में हमने पाया, हमारा देश हमको मिला करके हम सोचेंगे तो बहुत बड़ा एक कठिन के बात है और शोक दुख के बात है। हालेलुया। तो इसलिए पौलुस के पत्र में, तीमुथी पुस्तक में पौलुस लिख के रखा है, हम शांतिपूर्व जीवन बिताने के लिए इस देश में और राजा लोग, अधिकारी लोगों के लिए आप प्रार्थना करो करके पौलुस कहता है, मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर वह देश देश के लोगों से प्रेम करता है करके बाइबल में लिखा है। वैसा ही देश से हमारा प्रभु परमेश्वर वह देश देश के लोगों से प्रेम करता है, वैसा ही हमारे देश से, देशवासियों से, अधिकारी लोगों से, राजा लोगों से, हमारा जो सबके साथ हम प्रेम करना बहुत आवश्यकता है मेरे प्रिय लोगों। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज कड़ी मेहनत है, हमको मालूम है। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, जो आदरणीय जो मोदी जी है, और विशेष हमारा राष्ट्रपति है और आदरणीय गोपीनाथ सिंह है, तो उसके लिए, सबके लिए, हमारे देश सुरक्षित के लिए और भलाई के लिए और शांति के लिए हम पहले हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर राजा, तेरे समूह में हम कोटि कोटि हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर राजा, हम गुलाम में थे, पिता परमेश्वर राजा हमको तूने प्रभु जी स्वतंत्र दिया राजा, हमारे देश को स्वतंत्र दिया, हमारे लिए तूने स्वतंत्र दिया राजा। बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर अपने पत्नी छोड़कर, अपने बच्चों छोड़कर राजा इस देश में स्वतंत्र के लिए, भलाई के लिए प्रभु जी खून बहाया पिता परमेश्वर राजा। बहुत सारे राजा लोग प्रभु जी, अधिकारी लोग पिता परमेश्वर राजा हमारे देश को बचाने के लिए, देशवासियों को बचाने के लिए, भलाई करने के कारण पिता परमेश्वर राजा हथियार हुआ प्रभु जी, खून बहाया पिता परमेश्वर राजा। पिता परमेश्वर राजा, आज हम पिता परमेश्वर राजा हमारे देश के अंदर में कई जगह में हम आने जाने के लिए, स्वतंत्रता से हम जीवन बिताने के लिए पिता परमेश्वर राजा हमको सहायता आशीष मिला पिता परमेश्वर राजा। आज का दिन पिता परमेश्वर राजा 75 का दिन, स्वतंत्र दिन का दिवस का पिता परमेश्वर राजा, आज का दिन पिता परमेश्वर राजा, आज भी कड़ी मेहनत पिता परमेश्वर राजा लोग, अधिकारी लोग हमारे देश को बचाने के लिए रातार दिन, ठंडी में, मौसम में, धूप में पिता परमेश्वर शरीर की जो दर्द को भी प्रभु जी सहन के हमारे देश को भलाई करने के लिए, देशवासियों को सुरक्षित के लिए, देश को बचाने के लिए दुश्मन के हाथों से कड़ी मेहनत से प्रभु जी जितने लोग पिता परमेश्वर राजा लोग, अधिकारी लोग पिता परमेश्वर काम करते हैं, पिता परमेश्वर राजा उनके जीवन में अनुग्रह दे, ठीक मार्गों पर चलाइए। और एक दुर्घटना विपत्ति से
बचाइए पिता परमेश्वर राजा, स्वर्गीय पिता परमेश्वर के हर एक कामों पर सफलता दे। और भी पिता परमेश्वर राजा वे लोग के द्वारा पिता परमेश्वर राजा हमारा देश प्रभु जी भलाई और सुविधा और शांतिपूर्वक जीवन बिताने के लिए प्रतिदिन हमारे देश प्रभु जी आगे बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर सहायता मदद कीजिए राजा। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर राजा, इसे दिन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर राजा। और जल्दी से जल्दी यीशु मसीह के नाम से इसी कोरोना वायरस भी यीशु मसीह के नाम से पूर्ण रीति से पिता खत्म होने के लिए पिता परमेश्वर राजा, हमारे देश में चैन मिलने के लिए पिता परमेश्वर राजा, और भलाई होने के लिए पिता परमेश्वर राजा, जितने हमारे देश में प्रभु जी नष्ट हुआ पिता परमेश्वर राजा, वो पूरा वापस पिता परमेश्वर आशीष वापस लौटने के लिए आप सहायता मदद कीजिए राजा। हमारे देश को, देशवासी को सुरक्षित रहे, हमारे देश का अधिकारी राजा लोग को सुरक्षित रखे, शांति और भले चंगा रहते राजा, और आशीष दे, जीवन दे, जीवन दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आप सुन ग्रहण कीजिए पिता, हमें। हालेलुया, हालेलुया। हम मिट नहीं गए, प्रभु परमेश्वर की महाकरुणा के फल है। हालेलुया, हालेलुया। हम पूर्ण रीति से हमारे देश से अभी स्वतंत्र पाया है, हमने, हम स्वतंत्र में है, किसी मनुष्य के गुलाम में नहीं। हालेलुया। हमारा मालिक है प्रभु परमेश्वर के, हम गुलाम है, किसी मनुष्य के गुलाम हम नहीं आज। क्यों? हमारा देश स्वतंत्र पाया है, हमको स्वतंत्र मिला है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में हम जाएंगे। आज का दिन प्रभु परमेश्वर हमारे लिए कौन सा वचन से हमसे बात करना चाहता है वो अभी हम देखेंगे। मत्ती सुसमाचार पुस्तक में 3 अध्याय में 2 पद में हम देखें तो यीशु ने कहा, मन फिरावो, स्वर्ग राज्य निकट है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने उपदेश किया, और जीवन के बारे में उन्होंने उपदेश किया, और जो इस जगत का जो अंत में क्या होगा उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया है। हालेलुया। और बहुत बड़ा महा एक आवश्यकता है, और प्रभु परमेश्वर है, और आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है, ये लिखा है। हालेलुया। मैं पहले से मैं रहता हूँ, यीशु ने कहा। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु कहता है, मन फिरा वो स्वर्ग राज्य निकट है। एक व्यक्ति क्या है, स्वर्ग राज्य में हम पहुंचना है, तो वो व्यक्ति कैसे रहना है, मन फिराना है, मन परिवर्तन होना है करके यीशु ने कहा। जैसे वो आदमी जो संसार की शारीरिक रीति से वे लोग करते हैं, बुराई काम करते हैं, सारे बुराई छोड़कर मन परिवर्तन के लिए यीशु ने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग राज्य निकट है। अगर व्यक्ति मन नहीं फिराए, बुराई के नहीं छोड़े, बुराई करके ऐसे बुराइयों में वो मर गया, वो ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग राज्य में जगह नहीं मिलेगा मेरे प्रिय लोगों। क्योंकि स्वर्ग राज्य है, पवित्र है। प्रभु परमेश्वर का जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो, और पवित्रता बनकर हम तैयार रहने के लिए, और उसी पवित्रता के जीवन के साथ स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग राज्य निकट है। अगर हम मन नहीं फिराए तो हम स्वर्ग राज्य में हम पहुंच नहीं सकता। हम पवित्रता नहीं, स्वर्ग राज्य में हमको जगह नहीं मिलेगा मेरे प्रिय लोगों। इसलिए मत्ती सुसमाचार में हम देखें तो 5वां अध्याय में 10वां पद में देखें तो उसमें लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। किस किस के लिए स्वर्ग राज्य है, किसको मिलेगा? सबको मिलेंगे कि स्वर्ग राज्य है। 10 हत्या करता है, चोरी करता है, वेश्या काम करने, व्यभिचार करने वाला, लूटने वाला, फाटने वाला, धोखा देने वाला, ऐसे पापी लोग है। पाप करके पापी अभी मर गया, वो मरने के बाद उसका आत्मा स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। इसलिए मन फिराने के लिए प्रभु यीशु ने कहा। इसलिए धार्मिकता के कारण किस किस के लिए स्वर्ग राज्य करके हम देखेंगे। मत्ती सुसमाचार 5:10 में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 19 में
14 पद में देखें तो यीशु ने कहा, बालक को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग राज्य ऐसा ही का है। हालेलुया। बच्चों के मन देखो कितनी साफ है, बच्चों के मन, दिल, आत्मा, जितनी उनके शरीर, आत्मा, जीवन जितनी साफ है। और कैसे भी हम डांटे और मारे तो कुछ मिनट ऐसे पकड़ो, कुछ मिनट कुछ देर के पास में फिर से हमारे पास में आ जाते हैं वो बच्चे लोग। लेकिन बड़े लोग को कुछ डांटे, कुछ बोले, कुछ हम करेंगे तो कुछ हुआ तो वो बातों को, वो कामों को भूलते नहीं और हमेशा हमको विरोध से देखते हैं, विरोध करने के लिए सोच विचार करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को, बालक को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग राज्य ऐसा की का है। हालेलुया। क्योंकि उनका मन, दिल, आत्मा कितने सफा है, दूसरों को फटाफट उनको क्षमा करते थे। बच्चे लोग क्षमा करते हैं। हालेलुया। आज कुछ बोलेंगे तो 1 मिनट में वो भूल जाते हैं वो बातों को और क्षमा हो जाती है। इसलिए बच्चों के सामान नहीं तो स्वर्ग राज्य में जहाँ नहीं मिलेगा। मत्ती समाचार 21 में 43 में हम देखें तो उसमें लिखा है, मत्ती समाचार 21:43 में देखो, वहां पर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसा जातियों को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। वहां पर देखो दुष्ट किसान के बारे में वहां पर लिखा है। हालेलुया। एक मालिक ने एक किसान के हाथों में अपने खेती को देखकर बाहर गांव में गए करके लिखा है और आने के बाद में अपने सेवक को बेचता है। वो मालिक बेच के तो खेती में जो खेती को संभालता है उससे बोलो, जितनी मेरे लिए जितनी मिलना है, देना है, वो मांग के लेकर आ करके, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। एक पहले सेवक को भेजा, दूसरे सेवक को भी भेजा और उनको भी दोनों को भी नहीं दिया। और तीसरा मालिक गया। मालिक को इन लोग क्या कर रहे हैं, मालिक को मार के उसके खत्म करके अपने खेती को, मालिक को खेती को जो खेती संभालने के लिए दिया हुआ लोग क्या करते हैं, कब्जा करने के लिए कोशिश करते हैं। वैसे ही मारा करके लिखा है। लेकिन अंतिम के दिन में क्या होगा उसमें लिखा है, अंतिम के दिन में क्या होगा। इन्होंने किया ये किसान, दुष्ट किसान ने किया, ये न्याय है या अन्याय है। इसलिए अंतिम के दिन में प्रभु परमेश्वर हर एक व्यक्ति को न्याय के दिन में जरूर अपने अपने कर्म के अनुसार जो फल मिलेगा करके लिखा हो जाने के अनुसार, दुष्ट किसान को जैसे अपने जो पहले के सेवक को मारा, दूसरे के सेवक को मारा, तो मालिक को भी, उनके खेती को मालिक को भी उन्होंने मार के उनके खेती को कब्जा कर दिया करके लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए खून बहाया, हमारे लिए जीवन दिया, तो हमारे लिए जो इसी संभालने के लिए दिया हो, इसी खेती को, इसी राज्य को जितने लोग जो खराब करते हैं, बुरे काम करते हैं, उनको परमेश्वर अंतिम के दिन में न्याय करेगा करके उसमें लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, मत्ती सुसमाचार में 25 अध्याय में 1 से लेकर 38 तक देखें तो वहां पर 10 कुंवारियों के बारे में वहां पर लिखा है। प्रभु के आगमन के समय में कैसे तैयार रहना है करके, अब जाते रहना है, प्रार्थना करते रहना है करके उसमें लिखा है। 10 कुंवारियों के बारे में लिखा है और घोड़ा का दृष्टांत लिखा है और न्याय के दिन के बारे में वहां पर लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए यीशु ने कहा हम तैयार रहना है। 10 कुंवारियों के बारे में लिखा है क्योंकि दुर्गा के विवाह के समय में 10 कुंवारियों वहां पर दीवट लेकर और जो मसाले लेकर और वहां पर तैयार थे, वहां पर गए थे। 10 कुंवारियों लोग में 5 कुंवारी लोग तैयार थी, 5 कुंवारियों तैयार नहीं थी। कारण क्या है, उसके पास में मसाले है पर तेल नहीं था। और दूसरा 5 कुंवारियों से मांगने के कारण वो लोग क्या बोले, हमारे पास में जो हमारे लिए है आपको देने के लिए मेरे पास में, हमारे पास में है नहीं बोले। आप जाके दुकान से खरीद लो बोले। दुकान में खरीदने के लिए जाते समय में दुल्हा आधी रात में वो आ गया। आने के बाद में तैयार थी और मसाले तेल के साथ में दीवट लेकर वे 5 कुंवारी लोग दुल्हा के साथ में घर के अंदर में प्रवेश किया, घर के द्वार को बंद कर दिया। जब मसाले तेल लेकर 5 कुंवारी लोग वापस लौटते समय में दरवाजे खोलने के लिए बोलेंगे तो दुल्हा अंदर से कहता है आप कौन है, मैं नहीं जानता हूं करके दरवाजे
नई को लेकर के लिखा है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा आप जागते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन है कब होगा आप नहीं जानते करके प्रभु यीशु ने कहा। हालेलुया। मत्ती समाचार में 23 में 13 में देखें तो वहां पर देखें तो स्वर्ग राज्य के द्वार बंद करते हो और स्वयं प्रवेश नहीं करते, प्रवेश करने वालों को भी प्रवेश करने नहीं देते करके लिखा है। कुछ लोग आज तक वैसी है, कितनी बार 1000 बार सुसमाचार बोलने बताने के कारण समझाने के बाद में भी वे लोग मन परिवर्तन होने के लिए, मन फिराने के लिए वे लोग तैयार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के हर एक वचन को भी ग्रहण करने के लिए, विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोग भी आज है। वो कौन? ऐसे लिखा है स्वर्ग राज्य के द्वार बंद करते हो और स्वयं प्रवेश नहीं करते और प्रवेश करने वालों को भी प्रवेश नहीं करने देते हो करके लिखा है। कौन है? शास्त्रियों फरीसियों करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। शास्त्री फरीसियों लोग गए, वो क्या करते हैं अपने, उनके पास में शास्त्री है, शास्त्री लोगों के पास में क्या है? अधिकार है उनके सब कुछ में। उन लोग सोचते मैं हूँ सबसे बहुत पढ़ाई करने वाला हूँ, सारे शास्त्र सारे वेद के बारे में मैं जानता हूँ, सारे कानून के बारे में नियम के बारे में जानता हूँ, ऐसे बोलने वाला ये शास्त्री लोग है। और ये फरीसी लोग क्या, ये लोग कौन है? ये लोग यीशु मसीह का जी उठने के बारे में विश्वास करते हैं, पर वे लोग वचन के अनुसार चलते नहीं। दूसरे के ऊपर में दोष बोलने वाला, दूसरे के दोषों को देखते रहते हैं, वो बाखर में प्रकट करने वाला, दूसरों को तीसरों को चुगली बात बोलने वाला नाम है ये फरीसी लोग, ऐसे लिखा है बाइबल में लिखा है। ऐसे लोग क्या करते हैं? उन लोग भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करते, अगर प्रवेश करने वालों को भी वे लोग क्या करते हैं? रोकते करके। मत्ती समाचार 23 में 13 में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। एक उदाहरण बाइबल में हम देखें तो एक उदाहरण लिखा है यूहन्ना पुस्तक में 8वां अध्याय में 1 से लेकर 11 तक आप लोग देखें तो वहां पर हाथों से पकड़ा हुआ एक स्त्री, व्यभिचार स्त्री को व्यभिचार करते समय उन्होंने पकड़ा हुआ। मूसा की व्यवस्था में क्या लिखा है? व्यभिचार स्त्री को क्या करना चाहिए? पथरवा करना करके लिखा है। इतनी कठिन कानून नियम था मूसा के कानून। शुरुआत में हम देखें तो यीशु मसीह जन्म होने के पहले ये कानून था, कोई पाप किया तो उसको पथरवा करना करके व्यवस्था में था। तब ये लोग क्या किए? ये व्यभिचार स्त्री को व्यभिचार करते समय सीधा उन्होंने देखने के कारण अभी उनको पथरवा उठाकर बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़ रहे। वो स्त्री क्या है? भागते जा रही, पीछे से पत्थर फेंकते जा रहे लोग, फरीसी लोग। और वहां पर यीशु मसीह बैठा था, उसी जगह में ये स्त्री पहुंच गया। स्त्री पहुंचने के बाद में वहां पर जो उन्होंने देखा, उनको समझ में आया ये स्त्री ने पाप किया है, पाप करने के कारण ये पथरावा करने के लिए ये लोग फरीसी लोग के पीछे पड़े करके सोचकर यीशु ने उन्हें कहा, जब वे यूहन्ना पुस्तक में 8वां अध्याय में 7वां पद में देखिए, जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया, हालेलुया। जो पत्थरवा करने के लिए और एक हाथों में फरीसियों के हाथों में पत्थरवा लेकर खड़े थे और स्त्री यीशु मसीह के पास में खड़ी है अभी, और यीशु ने कहा जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। यीशु ने कहा। जो 9वीं पद में देखें तो यूहन्ना 8वां अध्याय 9वीं पद में देखें तो वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करते निकल गया और यीशु अकेला रह गया, स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। वैसा ही वे लोग अपने मर्जी से कुछ भी गलत करते हैं, बुराई करते हैं अपने मर्जी, क्योंकि वो अधिकारी लोग हैं, वो अधिकारी लोग सब प्रकार को उन लोग जानते हैं, लेकिन अपने पाप के बारे में सोचते नहीं। फरीसी लोग उसके पास में बहुत सारे कितनी सारे बोरी भी भर सकता है, उतने सारे पाप है, बस दूसरे के ऊपर में पथरवा करने के लिए, दोष बोलने के लिए तैयार में हमेशा रहने वाला के नाम फरीसी लोग करके यहाँ पर यीशु ने कहा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। लूका सुसमाचार में
10 में 26 में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है कि गुरु आनंद जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं, ऐसे लिखा है। लूका सुसमाचार में 10 में देखें तो वहां पर एक दयालु एक समारिया के बारे में वहां पर लिखा है, दृष्टांत लिखा है। एक व्यक्ति यात्रा क्या किया, जो जेरूसलम से यरीहो जाते समय में उन्होंने बीच में क्या किया, डाकू लोग को पकड़ के जंगल में किया, उनको मारपीट कर जो कुछ उसके पास में है वो पूरा लूटपाट करके उनके अतमारा छोड़कर चले गया। तो पहले की एक याजक उस रास्ता पर आता है, ये तो डाकू से मारपीट होकर अभी रास्ता के ऊपर में गिर पड़ा है। अभी ये व्यक्ति है यात्रा व्यक्ति, और पहले एक याजक आया उनको देखकर चले गया, दूसरे एक लेवी आया वो भी देखकर चले गया, तीसरा एक समारी यात्री आया मेरे प्रिय लोगों। तीसरा एक समारी यात्री आकर उसको देखकर उनको तेल मलकर उनको पट्टी बांध के उनको उनका अंगूर के रस पिलाया, उनका दाकरस पिलाया। पिलाने के बाद में तो सवारी में आए थे, उसी सवारी में इन्होंने अपने तरफ में रखकर अपने सवारी में लेके जाके और सराइयों के पास में दवाखाने में लेके जाकर वहां पर इलाज किया। इलाज करने के लिए और उनको खर्चा भी किया। ये यात्रा क्या करता है भी, हमारी यात्रा वो कहता है सराइयों के पास में इनको जो कुछ इलाज होता है आप करो, ये पैसा भी रखो और मैं वापस में आऊंगा, गांव से वापस लौटूंगा। जब आते वापस लौटते समय में ये व्यक्ति को देखने के लिए तेरे पास में मैं आऊंगा, जो कुछ ज्यादा भी खर्चा हुआ है तो वो खर्चा मैं आपके लिए भी दूंगा करके। प्रिय लोगों, हमारे यात्री है उनको डाकू को उन्होंने सहायता क्या करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। वैसा ही देखो यहाँ पर देखो ना, मित्र है, अपने परिवार नहीं है, ये पहचान नहीं है, वो कौन ये नहीं जानता है, कोई भी एक व्यक्ति है, लेकिन अनजान लोगों के लिए हम भलाई करना है। जैसे उन्होंने किया वैसा ही यीशु ने कहा, जैसे वो यात्री समारी दयालु जैसे उनके मदद किया, अपने मित्र नहीं है, अपने परिवार नहीं है, अपने पहचान नहीं है, एक अन्य लोग के लिए प्रेम करके जो मित्र के लिए उन्होंने अन्य लोग अपने मित्र के समान सोचकर उन्होंने भलाई किया, उनको मदद किया, वैसा ही तू भी जाके करो करके यीशु ने कहा। तुम भी वैसी करो, तेरे लिए क्या हो जाएगा, आनंद का जीवन स्वर्ग राज्य में तेरे लिए जगह मिल जाएगा करके यीशु ने कहा। प्रिय लोगों, हालेलुया। आजकल देखें तो अपने परिवार के अंदर में सब कुछ करना है, दूसरों के लिए मदद सहायता देने के लिए जरूरत नहीं है। अपने परिवार के लिए अपने पहचान है, अपने जान पहचान है, अपने मित्र है, इसके लिए अन्य लोगों के लिए दूसरों के लिए अनजान लोगों के लिए भलाई सहायता करने के लिए आज के दिन कोई तैयार नहीं। मेरे प्रिय लोगों, तैयार हो जाओ। अगर तू तैयार है तो ऐसे तू मदद भलाई तुम करते हैं, तेरे लिए स्वर्ग के द्वार आज भी खुला रखेगा, परमेश्वर खुला है। हालेलुया। कभी भी आप जा सकता है। इसलिए आनंद का जीवन बारिश होने के लिए मैं क्या कर देते, जैसे उनने समारिया दयालु समारिया जैसे दिया वैसा ही तुम भी जाकर ऐसा ही करो करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा। ये स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए यहाँ पर दिया हुआ एक दृष्टांत है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए मत्ती सुसमाचार आज 6वां अध्याय में और 20वां पद में हम देखें तो 19, 20, 21 3 वचन में लिखा है। मत्ती सुसमाचार 6वां अध्याय में 20वां पद में देखें तो वहां पर लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा ना करो, जहां ना तो कीड़ा और ना खाई बिगाड़ते हैं, और जगह और चोर ना सेठ लगाते और ना सराते हैं। हालेलुया। यहाँ पर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए और भी यहाँ पर एक प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक वचन दिया है। वो वचन क्या है, स्वर्ग राज्य में अपने धन को इकट्ठा करो करके लिखा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग इसके बारे में समझते नहीं। स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए क्या क्या जरूरत है, ध्यान से इसी YouTube चैनल में आप कितनी बार भी सुन सकता है। फिर से इसी वचन पूरा आप रिपीट करके ये चैनल को आप सुनेंगे तो आपका अच्छा समझ जाएंगे। इसलिए लाइव से ऑनलाइन से डायरेक्ट YouTube चैनल में डालें तो कभी भी आप सुन सकता करके प्रभु की योजना के द्वारा YouTube चैनल में हमने इस वचन पूरा हमने देते हैं।
मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर देखें तो मत्ती समाचार 6वां अध्याय में 20वां पद में लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जगह ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जगह चोर ना सेत लगाते और ना सराते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हमको मालूम है बड़े बड़ा, अभी वहां पर चेन्नई में 2 ज्वेलरी, बहुत बड़ा बड़ा ज्वेलरी को दुकान में क्या हुआ, वो चोरी हुआ, क्षेत्र बना के अंदर में घुस के चोरी हुआ। ऐसा कि बड़े बड़े जितनी मालिक में करोड़पति के घर में क्यों ना बहन में भी चोरी करते हैं लोग, ऐसे जो चोरी करते हैं। ये पूरा इसी जीवन का जो धन है, इसी धरती का धन है, सोना चांदी धन आस्ति संपत्ति है, ये पूरा चोरी होती है करके लिखा है, चोर हो जाएगा करके लिखा है। यहाँ पर इकट्ठा करेंगे तो वहां पर चोर लेके जाता करके लिखा है। लेकिन एक प्रकार के धन है, वो धन क्या, कौन सा धन है स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए एक धन इकट्ठा करो करके लिखा है। वो कौन सा धन हम देखें तो उसमें लिखा है मेरे प्रिय लोगों, मत्ती सुसमाचार में हम देखेंगे तो मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय में 31 से लेकर 46 तक, 31 to 46, मत्ती सुसमाचार 25 चैप्टर वर्स 31 से 36 तक हम देखें तो उसमें लिखा है। हालेलुया। और जो 34 और 35 में हम देखें तो 2 वचन, मत्ती सुसमाचार 25 में 34 और 35 में हम देखें तो लिखा है, तेरे लिए तैयार किया हुआ इसी स्थान पर, इसी राज्य में मेरे प्रिय लोगों आप प्रवेश करो, आओ करके प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वागतम करके वो बुलाता है। हालेलुया। वो कौन था करके हम देखें तो 31 25 समाचार, मत्ती सुसमाचार 25 में 31 से लेकर और 46 तक की तो उसमें लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा मैं भूखा में था, हालेलुया, मैं भूखा में था, तूने मुझे भोजन खिलाया, मैं प्यासा में था, तूने पानी पिलाया, मैं वस्त्र नहीं था, तूने मुझे वस्त्र पहना दिया, मैं अन्य था, मैं परदेशी था, तूने अपने घर में तूने रहने के लिए जगह दिया। वहां से लेकर 31 से लेकर 46 तक हम देखें तो ये धन है, ये धन को इसी धरती में ये भलाई करके इसी धन को ये भलाई करेंगे तो इसी धन है, ये भलाई के इसी धन है, स्वर्ग राज्य में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। यहाँ पर पैसा इकट्ठा करने से, जमा करने से स्वर्ग राज्य में तुम्हारा पैसा इकट्ठा नहीं होता। धन दौलत आस्ति संपत्ति घर बंगला घोड़ा गाड़ी सब कुछ ये पूरा इसी धरती में पूरा खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। परंतु ऐसे भलाई तू करके इसी भलाई करेंगे तो इसी धरती में लोगों के लिए भलाई करेंगे तो ये धन है, ये धन स्वर्ग राज्य में इकट्ठा हो जाएगा। हालेलुया। तब दूसरी जन्म है, मरने की मूर्ति के बाद में दूसरा जन्म है, तब स्वर्ग राज्य में पहुंचते समय न्याय के दिन के बारे में वहां पर लिखा है मत्ती समाचार 25 में, ये परमेश्वर कहता है, आओ मेरे प्रिय लोगों, ये दुनिया उत्पन्न होने से पहले से आपके लिए तैयार किया हुआ इसी जगह में आओ प्रवेश करो करके हमको स्वागतम करके प्रभु परमेश्वर हमको उसे राज्य देगा और हमको बुलाएगा मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हालेलुया। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जगह ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जगह चोर ना चेत लगाते और ना सराते हैं मेरे प्रिय लोग। ऐसे ऐसे भलाई का काम करके इसी धरती में लोगों के लिए हम कहना चाहिए स्वर्ग राज्य में ऐसे धन को इकट्ठा करना है। इसलिए सुसमाचार में इसलिए हमारे दयाल हमारे के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आनंदकाल जीवन में वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। जैसे उन्होंने जो अनजान पहचान लोगों के लिए उन्होंने जान पहचान लोगों की मदद करना बहुत ईजी है, पर अनजान लोग गए उसके लिए तू भलाई मदद करो, तब तेरे लिए परमेश्वर स्वर्ग राज्य में द्वार खोलेगा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। मत्ती समाचार में देखो तो 57 में और 53 में देखो तो वहां पर जी उठने के बारे में लिखा है। ये पूरा विश्वास करना है, जैसे दूसरे जन्म के बारे में हम विश्वास करते हैं ऐसे ही स्वर्ग राज्य के बारे में भी हम विश्वास करते हैं, और जी उठने के बारे में भी हम क्या करना चाहिए, विश्वास करना है। स्वर्ग है, नरक है, जी उठने के बाद में दूसरा जन्म है, ये पूरा हम क्या करना चाहिए,
विश्वास करना है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 57 में 53 में देखें तो उसमें लिखा है, जी उठने के बाद बहुतों को दिखाई दिए, ऐसे लिखा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जैसे कहा मत्ती सुसमाचार 16:21 में प्रभु यीशु मसीह ने कैसे कहा, तो मरने के बाद में तीसरा दिन मैं जी उठूंगा करके जैसे यीशु ने कहा, वैसा ही परमेश्वर के सामर्थ्य को ओर से और जो कब्रिस्तान में खड़ा था, और तीसरा दिन प्रभु परमेश्वर के सामर्थ्य को ओर से प्रभु यीशु मसीह को क्या हुआ, मरे हुए शरीर को जिलाया है, परमेश्वर ने जिलाया है, और तीसरा दिन जिलाया है। ये इसके बातों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती सुसमाचार 16:21 में देखें तो उन्होंने भविष्यवाणी किया प्रभु यीशु मसीह ने, तो मैं मर जाऊंगा, शत्रु लोग मुझे मारेंगे और मरने के बाद में और घड़ा देंगे, और घड़ाने के बाद में तीसरा दिन फिर से मैं जी उठूंगा करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा। वैसा ही 57:53 में मत्ती सुसमाचार 57:53 में जी उठने के बाद बहुतों को दिखाई दिए करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। हर एक वचन है, एक मात्र भी गलत नहीं मेरे प्रिय लोगों, एक अक्षर भी गलत नहीं। हर एक वचन में जीवन है, हर एक वचन परमेश्वर है, हर एक वचन परमेश्वर की ओर से इस धरती में पाया हुआ जीवित वचन है मेरे प्रिय लोगों। उस पर विश्वास करो। स्वर्ग राज्य सिर्फ नहीं, स्वर्ग राज्य के बारे में प्रवेश करने के बारे में हमने देखे, जी उठना भी निश्चय होगा इसी धरती में मेरे प्रिय लोगों। कोलोसियों की पुस्तक में 3 अध्याय में 14 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, जब मसीह हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा के सहित प्रकट किए जाएंगे करके लिखा है। हालेलुया। पौलुस अपने जो पत्र में लिख के रखा है वो सिर्फ नहीं, रोमियो की पुस्तक में 6वां अध्याय में और वचन 4 और 5 हम देखें तो रोमियो की पुस्तक में 6वां अध्याय में वचन 4 और 5 देखें तो उसमें लिखा है, जो उसी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसा ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़े गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता भी जुड़े जाएंगे मेरे प्रिय लोगों। पौलुस यहाँ पर रोमियो की पुस्तक में लिखा है, जैसे यीशु मसीह को मरने के बाद में पिता परमेश्वर ने उनको जिलाया, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह हमारा मृत्यु होने के बाद में आगमन के समय में हमको भी जिलाएगा करके पौलुस लिख के रखा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। हर एक प्रभु के वचन पर हम विश्वास करना है। मत्ती सुसमाचार अध्याय 16 में 57 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उसी समय में वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा करके लिखा है। हालेलुया। इसलिए अच्छे काम हम करेंगे तो हमारे लिए अच्छे भलाई हमको मिल जाएगा। दूसरे जन्म में अंधकार जीवन में प्रवेश करने के लिए, इसी जीवन और आने वाला जीवन के लिए आशीष देने वाला परमेश्वर। ऐसे नहीं सोचना भलाई करें तो यहाँ पर नहीं मिलेंगे के पास, यहाँ भी मिलेगा। इसी जीवन, बाइबल में लिखा, इसी जीवन के लिए और आने वाला जीवन के लिए संपूर्ण आशीष देने वाला पिता परमेश्वर के लिखा है। यहाँ पर तो भलाई तो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ नहीं है, स्वर्ग राज्य में भी आपको मिल जाएगा आशीष और शांति आनंद। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 24 में 3 पद में हम देखें तो, मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, तो पृथ्वी के सभी कुलों के लोग छाती में पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य ऐश्वर्य के साथ आकाश के बाद लोबर आते देखेंगे, आकाश के बादलों पर आते देखेंगे मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। ये पूरा लिखा हुआ वचन के अनुसार होने वाला है। अब विश्वास करें तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, और विश्वास करें ये बातों को हम देख नहीं सकता मेरे प्रिय लोग। विश्वास करो, हम देखेंगे आने वाला है बादलों पर प्रभु यीशु मसीह करके विश्वास करेंगे तो जरूर हम देख सकता है। क्योंकि इसी संतान में इसी पीढ़ी में ये होगा करके बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। हम देखेंगे, हमारे बच्चे लोग देखेंगे। मतलब क्या है, यीशु मसीह के आगमन आदि शीघ्र है।
अति शीघ्र होने वाला है। यीशु मसीह का आगमन अति शीघ्र होने वाला है। हम देखेंगे हमारा संतान, हम देखेंगे हमारे बच्चों नाती तो देखेंगे करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। मत्ती समाचार 24 में 57 में देखें तो जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसा कि मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा मेरे प्रिय लोगों। ये बात लिखा है। लेकिन एक बिजली देखो फटाफट एक सेकंड ऐसे सोचो, एक सेकंड कुछ बिजली कुछ 2-3 सेकंड भी ऐसे मारते रहेगा, 3 सेकंड 5 सेकंड तक भी बिजली होती है। पर बिजली है कभी कभी क्या होता है, एक ही सेकंड बिजली दिखता है, वैसे हो वैसा ही यीशु मसीह का आगमन भी एक बिजली के समान, जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसा कि मनुष्य के पुत्र के भी आना होगा। एक ही सेकंड में प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी होगा करके लिखा। कब होगा ये हम नहीं जानते, पुत्र भी नहीं जानता, परमेश्वर जानता है करके बाइबल में कहते हैं मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए 24 में मत्ती समाचार 24 में 44 में लिखा है, तुम तैयार रहो, जिस कटी विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी कटी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया हालेलुया। हम सोचते नहीं कैसे होगा, कोई आज भी होगा, दोपहर भी होगा, शाम को भी होगा, रात को भी होगा, कल सुबह के समय भी, भोर को सुबह के समय भी होगा, कभी भी होगा, हम नहीं जानते मेरे प्रिय लोगों। इसलिए हम क्या रहना चाहिए, हम तैयार रहना। कैसे तैयार रहना है, हम रहना करके बाइबल लिखा है, पवित्रता के साथ में हम तैयार रहना है, क्योंकि स्वर्ग राज्य में पवित्रता है। पापी निवास करने के लिए वहां पर जगह नहीं, पापी निवास करने के स्थान है इसी धरती है। पापी की क्षमा होता है इसी धरती में क्षमा होता है, लेकिन स्वर्ग राज्य में किसी पापी को क्षमा नहीं होगा मेरे प्रिय लोगों। ये जान लो, ये जानना आपके लिए अच्छा होगा। स्वर्ग राज्य में किसी पापी को क्षमा नहीं होता, वहां पर न्याय के दिन सिर्फ वहां पर होता है। भलाई करने के लिए वहां पर भलाई होती है, बुराई करने वाले के लिए वहां पर बुराई होती है। न्याय के दिन में यही होने वाला है। पाप क्षमा इसी धरती में पाप क्षमा होती है, इसलिए इसी धरती में हम क्या करना चाहिए, पाप क्षमा होकर पवित्रता बनकर परमेश्वर के आगमन के लिए हम क्या करना चाहिए, तैयार रहना है। अगर तैयार रहे पवित्रता के साथ में, यीशु मसीह के दूसरे आगमन में जरूर नीचे स्वर्ग राज्य में हम पहुंचेंगे मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, हर एक वचन में हम देखेंगे तो जो मत्ती सुसमाचार में 24 में 1 से लेकर 51 तक उसमें लिखा है, पर एक वचन हम देखेंगे उसमें जो लिखा है 24 में क्या लिखा है, मत्ती सुसमाचार 24 के अंदर में क्या क्या लिखा है, 1 से लेकर 51 तक हम देखें तो उसमें लिखा है, मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। ऐसे लिखा, अंतिम के समय में लिखा है, मंदिर की विनाश की भविष्यवाणी और संकट और क्लेश और महा संकट का आरंभ और मनुष्य पुत्र का पुनरागमन और अंजीर के फेट के दृष्टांत और जागते रखो और विश्वास और दुष्ट दास के विश्वास के दास और दुष्ट दास के बारे में यहाँ पर मत्ती समाचार 24 में 1 से लेकर 51 तक लिखा है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए इब्रानियों पुस्तक में जो लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरे वचन नहीं टलेगा करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। इब्रानियों पुस्तक में हम देखें तो अध्याय 12 में, इब्रानियों पुस्तक में अध्याय 12 में लिखा है, वहां पर हम देखेंगे इब्रानियों पुस्तक में अध्याय 12 में 1-2 वचन हम देखेंगे, उसमें लिखा है, पढ़ना अच्छा है, 26, 57, 28 इब्रानियों पुस्तक में 12 में 26, 26, 27, 28 में हम देखते तो लिखा है, उस समय ऐसे लिखा है 26 में इब्रानियों पुस्तक में अध्याय 12 में 26 में, उसी समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उससे ये प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं ना केवल पृथ्वी को वरना आकाश को भी हिला दूंगा। और ये वाक्य एक बार फिर इसी बात को प्रकट करता है कि जो वस्तु हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तु होने का कारण ठहर जाएगा, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहेंगे। इसी कारण हम इसी राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं और खुदच हो और भक्ति और भय
सहित परमेश्वर की ऐसे आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। मैंने बताया परमेश्वर के बारे में, हमारा परमेश्वर कैसे परमेश्वर गाड, गाड GOD गाड ऐसे लिखा है। गाड मतलब क्या है, जी मतलब क्या है, जनरेटेड, उत्पन्न करने वाला प्रभु परमेश्वर है। वो मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजर, रचा करने वाला प्रभु परमेश्वर। डी मतलब क्या है, डिस्ट्रॉय करने वाला प्रभु परमेश्वर, खत्म, नाश करने वाला प्रभु परमेश्वर, इसलिए गाड बोलते। क्या बोलते हैं, गाड मतलब यही है मेरे प्रिय लोगों, ये जान लो। गाड मतलब क्या है, उत्पन्न करता है और बचाता, रक्षा करता है और नाश भी करता है। उसके नाम GOD गाड है मेरे प्रिय लोगों। वैसा ही लिखा है, और एक बार मैं इसी दुनिया को मैं क्या करूंगा, मैं हिला दूंगा करके लिखा है इब्रानी पुस्तक में 12 अध्याय में मेरे प्रिय लोगों। तो यहाँ पर लिखा है, विशेष लिखा है मत्ती समाचार 24 में 17-18 में देखें तो उसमें लिखा, मत्ती समाचार 24 में 17-18 ऐसे 2 वचन हम पढ़ेंगे, बाइबल से हम पढ़ेंगे। मत्ती समाचार 24 में 17-18 2 वचन हम देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है ऐसे देखें तो 24 में 17-18 में लिखा है, जो छत पर हो वह अपने घर में से और सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपने कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे मेरे प्रिय लोगों। महासंकट के आरंभ के बारे में यहाँ पर 24 मत्ती समाचार 24 आप जरूर आप पढ़िए। वैसे ही लूका रसूल समाचार 21 आप जरूर बाइबल खोलकर आप पढ़िए पूरा। महासंकट का आरंभ के बारे में, अंतिम के समय में कौन सा क्लेश होगा इसी धरती में। अभी आज महामारी है, ये भी है, उसके बाद में अकाल भी है, उसके बाद में विश्व युद्ध के लड़ाई के बारे में वहां पर लिखा है। उसके बाद में इस धरती कैसे आग के द्वारा ये धरती पूरा जल जाएगा इसे लिखा है मेरे प्रिय लोगों। यहाँ पर हम देखें तो सब कुछ, इसलिए बाइबल में जो जो बात वचन में लिखा है, अभी एक जो वचन झूठा नहीं सत्य है, परमेश्वर के वचन है, जीवित वचन है, लिखा हुआ वचन के अनुसार इस धरती में निश्चय होगा, इसके कोई रोक नहीं सकता मेरे प्रिय लोगों। तो यहाँ पर हम देखें तो लिखा है लूका सुसमाचार 21 में 5 से लेकर 36 तक उसमें लिखा है। ये धरती खत्म होने के समय में क्या क्या होगा करके हम देखें तो उसमें लिखा है लूका रसूल समाचार 21 में हम देखें तो लूका रसूल समाचार 21 में और 5 में हम देखें तो उसमें लिखा है 21:5 एक वचन हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 21:5 में। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कर रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और पेड़ की वस्तुओं से और सवारा गया है, तो उसने कहा वे दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो और उनमें से ये किसी पत्थर पर पत्थर भी ना जुड़ेगा करके ठाया ना जाएगा करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। जो लिखा है हम 33 तक आप देखें तो संकट और क्लेश करके लिखा है, संकट और क्लेश लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 में तो 7 से लेकर 17 तक आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है। इसलिए 17-18 में हमने देखे, मत्ती सुसमाचार में 17-18 में हमने देखे क्या लिखा है वहां पर 17-18 में, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपने कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे करके लिखा है मेरे प्रिय लोग। आपको समझ रहा क्या ये बात नहीं करके मुझे मालूम नहीं, जो बाहर गए वापस नहीं लौटेगा करके लिखा है। एक जन रहेंगे, एक जन उठा लिया जाएगा करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। क्योंकि आगमन के समय में ऐसे होने वाला है, एक जन रहेगा, एक चक्की पीसते रहेगा और एक जन उठा लिया जाएगा। एक बाहर में गए सामान खरीदने के लिए, वो जन वापस अपने घर में नहीं लौटेगा करके लिखा है। घर के छत पर एक जन गए, वो वापस उतरेगा नहीं अपने घर के अंदर में प्रवेश करने के लिए करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। ये पूरा आने वाला दिन होने वाला है ये मेरे प्रिय लोगों। अभी सोचो, एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। अभी एरोप्लेन चलाने वाला है, अभी एरोप्लेन चलाने वाला उसी दिन है, इसे लिखा आगमन के समय में एक जन उठा लिया जाएंगे, एक जन रहेगा करके लिखा है।
तो चलाने वाला पायलट है, एरोप्लेन चलाने वाला, वो उठा लिए गए तो एरोप्लेन बराबर अपने स्पॉट में जाकर पहुंचेंगे क्या प्लेन में? कितनी बड़ा एक्सीडेंट है। रेल चलाने वाला ड्राइवर उठा लिया जाएगा तो रेलगाड़ी को ब्रेक मारने वाला कौन है, रोकने वाला कौन है? रेल में कितनी हजारों लोग, वैसा कि कितनी सारे एक्सीडेंट ये दुनिया में होगा मेरे प्रिय लोगों, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। जितने लोग कंप्लेंट करेंगे, कितने लोग कोर्ट में जाएंगे, कितने लोग को सरकार मदद करेंगे। ये कोरोना में तो बहुत सारे लोग को मदद नहीं मिला, कुछ लोग को मिला, कुछ लोग को नहीं मिला, ऐसी स्थिति भी है ये कोरोना के टाइम में। पर ऐसे दिन, एक कठिन दिन आया, सारी दुनिया पूरा हुआ तो सारी दुनिया अपने लोगों को संभालने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? जो कोई वस्तु है वो कहाँ से उनके खिलाएंगे, उसके पिलाएंगे, कैसे देश को संभालेंगे? ऐसे के कठिन दिन भी इसी धरती में होने वाला है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए यीशु मसीह का आगमन कभी भी होगा मेरे प्रिय लोगों। इसलिए पवित्रता बनकर परमेश्वर के समूह में खड़े होने के लिए तैयार रहना, स्वर्ग राज्य में तुम पहुंचने के लिए, क्योंकि उनके आगमन कभी भी होगा करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए तैयार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतिम के समय में क्या क्या होगा करके दूसरा तीमुथी की पुस्तक में 3 अध्याय में 1 से लेकर 5 तक आप घर में पढ़िए। ये तो दूसरा तीमुथी पुस्तक में 3 अध्याय में 1 से लेकर 5 तक हम देखते हैं अंतिम के समय में, ऐसे अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा करके लिखा है। हालेलुया। कठिन समय में क्या, कठिन समय में आते समय क्या, दूसरों लोग भी मदद करना छूट जाएगा। ऐसे एक समय है मेरे प्रिय लोगों, वो करेगा, ये करेगा, उसके द्वारा मिलेगा, इसके द्वारा मिलेगा करके सोचो मत। तो आपसे प्रेम करते हैं वो प्रेम ठंडा हो जाएगा करके लिखा है। अपने आप को संभालने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करेगा, दूसरे लोगों पर ध्यान नहीं देते, कोई मरे वो जिए, लेकिन अपने जीवन बचाने के लिए, अपने परिवार बचाने के लिए करके लोग कोशिश करने के समय है। अंतिम के समय के बारे में दूसरा तीमुथी पुस्तक में 3 अध्याय में 1 से लेकर 5 तक लिखा है। प्रिय लोगों आप पढ़िए घर में जाकर। हालेलुया। तो इसलिए मत्ती सुसमाचार 24 में 14 में हम देखें तो मत्ती सुसमाचार अध्याय 24 में 14 में लिखा है, राज्य के ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि जब सब जातियों पर गवाही हो तब अंत आ जाएगा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है सब जगह में होगा। कुछ लोग क्या बोलते, दुनिया खत्म होगा, दुनिया खत्म होगा करके बोलते, लेकिन पहले से तो बोलते रहते, अभी तक कोई दुनिया में खत्म नहीं हुआ करके। हालेलुया। अभी बोलो कोरोना वायरस के टाइम में। हालेलुया। वैसा ही कभी भी कुछ भी होगा इसी धरती के अंदर में, ये दुनिया कैसे भी एक दिन खत्म होगा और होने वाला है, सभी लोग मरने वाला है, और जिसको बचाना परमेश्वर चाहता है उसको बचाएगा। जितने लोग मरना है लिखा है, वैसा ही वे लोग जरूर मरे जाएंगे मेरे प्रिय लोगों। इसलिए यहाँ पर देखिए पतरस के पुस्तक में दूसरा पतरस 3 अध्याय में हम देखें तो उसमें एक बात वहां पर लिखा है मेरे प्रिय लोगों, 3 से लेकर 12 तक उसमें लिखा है, 3 से लेकर 12 तक लिखा है। उसमें देखिए, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में 80 टट्टा करने वाला आएंगे, जो अपने ही अभिलाषों के अनुसार चलेगी और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहा गई, क्योंकि जब से और बाप दादे सो गए हैं, बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसे सृष्टि के आरंभ से था। ये लोग ऐसे बोलते, आज भी बोलते और बोलेंगे दुनिया खत्म होगा, दुनिया खत्म होगा करके बोले। कौन सा दुनिया खत्म हुआ, कहाँ पर खत्म हुआ? हमारे बाप दादाओं से जब से लेकर आज तक ये बात तो बोलते रहते, कब होने वाला करके लोग आज भी बोलते हैं और बोलने वाला है। पर यहाँ पर क्या लिखा है, अध्याय जो वचन 5 में, दूसरा पत्रस में 3 अध्याय में 5वां पद में देखिए, वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाया जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय
और नष्ट होने के दिन तक ऐसा ही रखेंगे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपनी ना रहे कि प्रभु के यहाँ तक दिन 1000 वर्ष तक बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपने प्रतिज्ञा विषय में देर नहीं करता। जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरना ये कि सबको मन फिरा का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी खड़खड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही दब्ध होकर और पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम चल जाएगा। और जब कि ये सब वस्तु इस रीति से बिगड़ने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उसी दिन की फाट क्या रीति से चौंकना चाहिए और उसके जल्दी आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के खंड बहुत ही दब्ध होकर गल जाएंगी। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नया आकाश और नए पृथ्वी के आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेंगे। मेरे प्रिय लोगों, इसके बारे में बहुत दिन मैंने सोचा था। आकाश और पृथ्वी तो ढल जाएगा, सब ढल जाएंगे, पिघल जाएगा, ये लिखा है, पर यीशु मसीह हमारे लिए तैयार किया हुआ जहां में कैसे हमको ले जाए करके इसके बारे में मैंने सोचा था। तो परमेश्वर के अंडे को मुझसे बातचीत किया। मेरे प्रिय लोगों, पहला जल प्रलय में आपको मालूम है नूह के दिन में हुआ, तब ये पूरा सारे धरती में रहने वाला जीवन जंतु, रहने वाला जंतु से लेकर जानवर से, पक्षी से लेकर, मनुष्य से लेकर सृष्टि यहाँ पर धरती में जितनी था वह सब कुछ परमेश्वर के जल प्रलय के द्वारा सब लोग पानी में डूब के तो मर गया, पर परमेश्वर की दृष्टि नूह पर था। मेरे प्रिय लोगों, नूह के लिए जगह तैयार करने के लिए प्रभु परमेश्वर ने कहा, उसी तैयार में दूसरे जनरेशन के लिए बनाने के लिए इसी सृष्टि में जैसे पहले था बीज से, ये बीज जानवर में दो दो जोड़ गए, जितनी रहने वाला जंतु है, पक्षियों है और जितनी जो जानवर है, जोड़ जोड़ ऐसे जहाज में जमा करने के लिए परमेश्वर ने कहा। और परमेश्वर की दृष्टि में धर्मिता नूह परिवार के लिए एक जहाज बनाकर सब कुछ उसमें जमा करके करने के बाद में और 40 रात 40 दिन और बारिश को ढूंढेला गया राजा। मेरे प्रिय लोगों, और वो प्रभु परमेश्वर जैसे नूह के परिवार को बचाए, वैसा ही आने वाला दिन तो ये दुनिया तो बिगड़ जाएगा, धरती बिगड़ जाएगा, लिखा है। आकाश से क्या क्या तारगण गिरने वाला है, चंद्रमा गिरने वाला है, वो सूरज से टुकड़ा टुकड़ा होकर गिरने वाला, आकाश में जो जितनी है परमेश्वर की सृष्टि सब कुछ गिरेगा, पृथ्वी पूरा क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ऐसे लिखा है। पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा, कोई जीवन नहीं बचेगा करके लिखा है। ऐसे समय में जैसे नूह को परमेश्वर ने बचाए। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की दृष्टि में तू धर्मी बनकर तू रहेंगे तो तैयार रहेंगे तो पवित्रता के साथ में नूह परिवार को जैसे बचाए वैसा ही जितने लोग पवित्रता बनकर परमेश्वर के समूह के लिए इंतजार करते हैं, तैयार रहते हैं, वे सबको प्रभु यीशु मसीह बचाएगा और संभालेगा, जीवन देगा। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया हालेलुया। इसलिए यहाँ पर जो लिखा है, जो न्याय के दिन में, न्याय के दिन के बारे में लिखा है, क्या होने का है। मत्ती समाचार 13 में 24 से लेकर 30 तक आप पढ़ सकता है बाइबल खोल के। उसमें जो न्याय के दिन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, 19 में पहला पद में लिखा है, पहला पत्रस में पहला अध्याय में 17 पद में लिखा है, पहला पत्रस अध्याय 4 में 5वां पद में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय में 10वां पद में लिखा है, इब्रानियों पुस्तक में 9वें अध्याय में 57 में लिखा है, रोमियो पुस्तक में 14 अध्याय में 10 में लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर देखो, जो मसीह में जो मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे करके लिखा है। हालेलुया। जितने लोग मसीह में मरे तो वे लोग क्या होगा, पहले उठाएंगे करके लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। जैसे नूह के दिन के
नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा करके मत्ती समाचार 24 में और 36 में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। सारी 37 में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। 40 में लिखा है, 24-40 में मत्ती समाचार 24-40 में लिखा है, उसी समय 2 जन खेत में होगा, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले लिया जाएंगे, दूसरा छोड़ दिया जाएंगे मेरे प्रिय लोगों। आज भी माने कि इसी धरती में क्या हो रहा है करके, दिन भर सूरज सिर्फ धूप चलते रहेगा, रात नहीं होता। हमारे इसी धरती के अंदर में एक देश के, आप जानते हैं क्या कौन सा देश करके? हमको मालूम है, 2 ही देश के बारे में हम हमेशा बताते हैं। एक अमेरिका बोलते हैं, अमेरिका में अभी रात हुआ, हमारा भारत देश अभी दिन हो रहा है। अभी शाम को अभी रात हो जाएगा, अमेरिका में 3 हो जाएगा। पर एक देश है, इसी धरती में है एक देश है, सूरज डूबता नहीं। हालेलुया। यूरोप कंट्री में नॉर्वे है, नेट अभी खोल के देखो, यूरोप में नॉर्वे है, नॉर्वे देश में सूरज डूबता नहीं। मेरे प्रिय लोगों, ये चमत्कार देखो, परमेश्वर के चमत्कार देखो। वैसा ही इतनी चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। इसलिए एक जन उठा लिया जाएगा, एक जन रहेगा, एक जन चक्की पीसते रहेंगे, एक ले लिया जाएगा मेरे प्रिय लोगों। वैसे ही इसलिए हम सभी लोग को तैयार रहना है। जैसे यहाँ पर हम तैयार है, तो ऐसे ही परिवार मिलकर हम तैयार रहना है और हम जागते रहना है मेरे प्रिय लोगों। प्रार्थना लगातार प्रार्थना करते रहो, नित्य प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो और तो जागते रहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दिन एक चोरी की नहीं होगा। हम नहीं जानते, अगर चोरी कल रात को 12 बजे मैं आऊंगा तेरे घर में चोरी करने के लिए ऐसे बोलेंगे, तो हम सब कुछ तैयार करके हम बैठेंगे, चोरी को आने नहीं देंगे। लेकिन चोरी ऐसे किसी घर में चुराने के पहले बोल के नहीं आता। चोरी छोड़ते समय क्या होता है, चोरी हो जाता है। सुबह उठ के तुम देखेंगे तो चोरी हो गया बोलते हैं, दुकान में चोरी हो गया, बैंक में चोरी हो गया, सोना के गहना के दुकान में चोरी हो गया, ये बोलते थे चोरी की ना ही आएगा। इसलिए जो आगमन के पहले पवित्रता बनकर तैयार हो जाओ, स्वर्ग राज्य में यहाँ पर सब कुछ करके स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे, जाएंगे करके अपनी जिंदगी में सोचना नहीं, सोचो मत। तो पवित्रता के बिना स्वर्ग राज्य में आपके लिए जगह नहीं मिलेगा। भलाई के बिना वहां पर अंधकार जीवन के लिए वारिश होने के लिए मैं क्या करूं, भलाई करने के बोले तो भलाई, उससे भलाई करने के लिए मन नहीं। एक धनी भी आया, अंधकार जीवन वारिश होने के लिए मैं क्या करूं, अपने खेती को बेचकर कंगालों को काट दो बोले तो उदास से चलेगा, उसको भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो, यीशु ने कहा मैं भूखा में था, तूने मुझे रोटी खिलाया, मैं प्यासा में तो तूने पानी पिलाया, मैं वस्त्र नहीं था, मैं परदेशी था, मैं बीमारी में था। तो ऐसे ऐसे लोग, जितने लोग सुसमाचार में लिखा है सबको भलाई करो, ये धन स्वर्ग राज्य में इकट्ठा करो, न्याय के दिन में तेरे लिए भलाई हो जाएगा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। इसलिए जो तैयार नहीं, आपके लिए स्वर्ग राज्य में नहीं, जरूर आप छोड़ दिया जाएगा इसी धरती में। स्वर्ग राज्य में बिल्कुल आपको जगह नहीं मिलेगा। इसलिए स्वर्ग राज्य के बारे में अपने बच्चों लोगों को सिखा दे, स्वर्ग राज्य में कैसे प्रवेश करना है, उसके कारण क्या है, कैसे कैसे है, क्या करना करके अपने बच्चों लोग को सिखाना है। अपने बच्चों लोग को सब कुछ हम सिखाते हैं। पूरा ऐसे दूर रहना अच्छी बात है, साइड्स में जाकर गाड़ी आराम से चला बोलते, आराम से जाके आराम से आ जाओ बोलते, उधर मत जाओ, इधर जाओ मत जाओ बोलते, ऐसे अच्छा बैठ के खाना को बोलते, अच्छे बात करो बोलते, बड़े लोग को पैर को फटना बोलते। ये बात तो सब कुछ अच्छा है, पर स्वर्ग राज्य में पहुंचे, स्वर्ग राज्य के बारे में अपने बच्चों को समझाओ, ये इम्पोर्टेंस है। कुछ दिन के लिए हम इस देश में परदेशी है, पौलुस कहता है, कुछ दिन के लिए हम इसी देश में धरती में रहने वाला है, हमेशा हमेशा सदा सर्वदा हम रहने का स्थान स्वर्ग राज्य है, आकाश में है। उसी जगह पहुंचने के लिए तुम क्या करना करके अपने बच्चों लोग, मेरे प्रिय लोग और एक विश्वासी परिवार, अपने बच्चों लोग को अच्छे अच्छे मार्ग बताओ और भलाई के बारे में बताओ, धन इकट्ठा करने के बारे में सिखा दो और स्वर्ग राज्य के बारे में सिखा दो अपने बच्चों के लिए मेरे प्रिय लोगों।
आनंदकाल जीवन के बारे में आप बताओ, समझाओ अपने बच्चों लोगों के लिए। हालेलुया। जैसे नूह के दिन में जैसे हुआ वैसा ही होगा मेरे प्रिय लोगों, वैसे इससे बच के हम निकलने के लिए पवित्रता बनकर हम तैयार रहेंगे। प्रभु का आगमन अधिक जल्दी है, शीघ्र है मेरे प्रिय लोगों। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे समूह में राजा वचन परमेश्वर है, परमेश्वर वचन है राजा। जितने लोग पिता परमेश्वर यूट्यूब चैनल के द्वारा स्वर्ग राज्य के बारे में, जी उठने के बारे में, भलाई करने के बारे में पिता परमेश्वर तेरे वचन की ओर से तूने प्रभु जी इस चैनल के द्वारा तूने बातचीत किया। जितने लोग प्रभु जी इस वचन प्रभु जी आज सुने राजा, प्रभु जी सुनने वाला हर एक वचन प्रभु जी सुनने वाला सिर्फ नहीं, उसके अनुसार चलने वाला बनकर यीशु मसीह का आगमन अधिक शीघ्र है, यीशु मसीह का आगमन अधिक शीघ्र है, यीशु मसीह का आगमन अधिक शीघ्र है राजा। तैयार होकर पिता परमेश्वर राजा पवित्रता बनकर तैयार होने के लिए राजा, निष्कलंक बनकर परमेश्वर समय खड़ी होने के लिए पिता परमेश्वर राजा भजन प्रभु जी सुनने वाला हर एक जीवन में कार्य कीजिए, सबको सुरक्षित रह आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आप सुनो और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।